भगवान कृष्ण ने अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी और वृंदावन की गोपियों के साथ रास रचाया। भगवान ने रास में जितनी गोपियाँ थीं उतनी संख्या में अपने प्रतिरूप प्रकट किए। रास में सभी गोपियों को ये अनुभव हो रहा था कि भगवान सिर्फ मेरे साथ हैं। गोपियों को ये अनुभव उनके अभिमान में परिवर्तित हो गया। गोपियों को ये लगने लगा कि भगवान कृष्ण मात्र हमसे प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण गोपियों के अभिमान को देखकर स्वयं को गोपियों के मध्य से अंतर्धान कर लेते हैं और किशोरी जी के साथ रास स्थल से आगे चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात किशोरी जी को अभिमान हो जाता है। तब ठाकुर जी राधा रानी को छोड़कर लुप्त हो जाते हैं। गोपियाँ और किशोरी जी भगवान के विरह में व्याकुल हो तड़पने लगती हैं। हम लोग भौतिक जगत की वस्तु के लिए तड़पने लगते हैं। कहीं हमारी कोई प्रिय वस्तु खो जाए तो घंटों तक केवल तड़पते हैं। लेकिन यहाँ तो जीव और शिव अर्थात भक्त और भगवान का मिलन और विरह हो रहा है। जिसने जन्मों जन्मों तक केवल गोविंद मिलने की आस में ही जीवन बिताए हो, उसे किसी और भौतिक वस्तु की चाह नहीं होती। और गोपियाँ तो स्वयं गोविंद मिलने की प्यास में गोपी रूप में प्रकट भई है। फिर उनके विरह का क्या वर्णन हो सकता है। जब कृष्ण विरह की वेदना अनंत गुना हृदय में लाभा की भांति प्रचंड बेग से प्रवाहित होने लगे और जोड़ भाटा के रूप में प्रस्फुरित होकर एक विस्फोट के रूप में बहने लगे, तो वह भाव गोपी गीत बन जाता है। इसलिए स्वयं गोपियों ने इस गोपी गीत को गाया है और अपनी वेदना का अविरल प्रवाह किया है। गोपियाँ कहती है, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृशता दीक्षुस्तावका त्वयि धृता स्वभा त्वां विचिन्वते। अर्थात, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, बन बन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। शरदुदासये साधु जातस्य सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते असुकदासिका बरदनिघ्नतो नेह किं वदः। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हैं। हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना
वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है? विष जलापया व्याल राक्षसा दरस मारुता त्वयि नुतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भया दृशवती वयं रक्षिता मुहुः। हे पुरुष शिरोमणि, जमुना जी के विशैल जलों से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाली मृत्यु, अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और भैमोसुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल दीनां अंतरात्मदृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् शाश्वतां कुले। हे परम सखा, तुम केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनकी साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। विरचिता भयं वृष्णिधूरयते चरणमीयुषां संसते भयात् करसरोरुहां कान्तकामदां शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम्। हे यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में सबसे आगे हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हे हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रज जनार्तिहार वीरयोषितां निज जनास्मया धंसनास्मिता भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहाननां चारुदर्शय। हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम सभी ब्रजवासियों का दुख दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक एक झलक ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी है,
तुम्हारे चरणों पर न्यछावर है। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। प्रणत देहिनां पापकर्षणां येन चरणानुगां श्रीनिकेतनां प्रणिपनार्पितां ते पदाम्बुजम् त्रनुकुचेषु नः कनाधित्रीच्छया। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांपों के फनों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग में जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला शांत कर दो। मधुरया गिरा वर्गुवाक्यया बुधमनुगया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीर्मुयति अधरसीधुनात् ययस्सयनः। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही है। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भरी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। तब कथामृतां तप्त जीवनां कविभिरीजितां कल्मषापहां श्रवणमङ्गलां श्रीमदाततां भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह सर्वस्व जीवन ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कविताओं में उसका गान किया गया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्मृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वो ही सबसे बड़े दाता है। प्रहसितं
प्रिया प्रेमरीक्षणां विरहणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि समाविदो यारिदि स्प्रियसः कुहकनो मनः शोभयन्तिः। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रियाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी टिटोलिया की प्रेम की बात कही। हे छलिया, अब वे सब बातें याद हमारे मन को शुद्ध कर देती। चलसियाद्रजा चारयन् प्रसून नलिन सुन्दरं नाथते पदम् शीलत्रिनाकुरे सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। हे हमारे प्यारे स्वामी, हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकमल और सुंदर है। जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रज से निकलते हो, तब ये सोचकर कि तुम्हारे वह जुगल चरण कंकर, तिनके, कुश एवं कांटे चुभ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दीन परीक्षाये नीलकुन्तलैर् वनरुहाननां विप्रदावृतं धनरजस्वलां दर्शममुहुः मनसि नः स्वरं वीरगच्छसि। हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही है और गौओं के खुर से उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वह मनोहारी सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा उत्पन्न करते हो। प्रणता कामदां पद्मजारचितां धरणीमण्डनां धीमपादी चरणपङ्कजं शाङ्गतमचते रमणस्तने सर्पयाधिहान। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है और पृथ्वी को तो वे भूषण ही है।
आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। हे कुंज बिहारी, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा शांत कर दो। सुरत वरधनां शोकनाशनां स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मारंगना वितरवीरनस्वते धारामृता। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को वराने वाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली वानशुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने उसे एक बार पी लिया, उन लोगों को फिर अन्य सारी आसक्तियों को स्मरण भी नहीं होता। अपना वही अधरामृत हमें पिलाओ। अटति यद्वान् नानीकानां त्रुटिरियुगायते त्वासपश्यताम् कुटिलकुन्तलां श्रीमुखामचते जडौदीचितां पक्षक्रीदृशाम्। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारवृंद हम देखते हैं, उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इस पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। पटिसुतान्वया भातृबान्धवा नतिधिलङ्घते आन्तच्युत्यागता गतिविदोस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कस्तजेन दिशि। हे हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आए हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानते हैं, मानते हैं, हर संकेत को समझते हैं और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर यहाँ आए हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतिया को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। रहसि सांगविदां हृच्छयोदां प्रहसिताननां प्रेमवीक्षणां विहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुयि
मनः। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगने वाली बातें किया करते थे, टिटोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल देखती थी जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती है। हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यंत आसक्त हो जा रहा है। व्रजवनौकशां व्यक्तिरांगते व्रजिनाइहन्त्रलां विश्वमङ्गलां त्यजमनाकचा नशात्वस्पृहत्मना स्वजनरिदुजां याननीर्षुदना। हे प्यारे, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारी निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। यत्ते सुजातु चरणा वरुहं तसेषु भीताशनै प्रिया दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसीत व्यथतेन किं शवीत् कुरपादिभिः भ्रमति धीरभव दायुषां नः। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल है। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते रखते हैं कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकर पत्थर कांटे आदि के चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही है। हम सिर्फ तुम्हारी है। जय जय श्री राधे, 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 जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय जय श्री राधे।